राकेश जी, कुरुक्षेत्र की जो चुनावी बिसात बिछी हुई है, अब जेजेपी की तरफ से भी प्रबल दावेदारों के नाम घोषित किए जा रहे हैं। हालांकि कुरुक्षेत्र में अभी नाम नहीं आया है, लेकिन समीकरण कितने बदल सकते हैं? शिवानी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम कर रही है जेजेपी और इनेलो, दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के पिछू लोगों का काम कर रही हैं। और रही बात कुरुक्षेत्र की, अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में सबसे पहले अगर कोई कैंडिडेट घोषित हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने किया था। और हमारे सुशील गुप्ता जी जब से ही उन्हें घोषित किया है तब से वो पूरी तरीके से कुरुक्षेत्र में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तो जो कैंडिडेट है वो किराए के कैंडिडेट है, बाहर से लाए हुए कैंडिडेट है, जिन्हें आज हरियाणा में किसी गांव में किसी शहर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी लंबी चौड़ी यहाँ बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये मैनिफेस्टो की बात भी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में जो अपनी गारंटी दी है वो पहले करके दिखाई है। मैं ये मैनिफेस्टो दिखाता हूँ आपको। ये भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का मैनिफेस्टो है, जिसमें हरियाणा में इन्होंने कहा था कि हम हरियाणा में बेरोजगारी खत्म कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हरियाणा में हम अपराध बिल्कुल खत्म कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हम हरियाणा में महिलाओं को सुरक्षा देंगे। इन्होंने कहा था कि हरियाणा में हम 2 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम हरियाणा की सारी सड़कें दुरुस्त कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हम हरियाणा के सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हम बीपीएल कार्ड वालों को 1 रुपए किलो अनाज देंगे। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। हाँ, इन्होंने वादे तो किए, परंतु ये वादे सारे ऐसे किए कि इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं किया। उस भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी पूरी लिप्त हो गई। इन्होंने स्मार्ट सिटी तो नहीं बनाए, परंतु स्मार्ट सिटी के नाम पे हरियाणा के जितना भी पैसा था उसको खा गए। इन्होंने आज हरियाणा के ऐसे हालात कर दिए कि हरियाणा देश में नंबर 1 क्राइम पे आ गया। हरियाणा नंबर 1 देश में बेरोजगारी में आ गया। आज अगर हम हरियाणा में इनके कैंडिडेटों की बात करें, अगर किसी विकास की हम बात करें तो इनके कैंडिडेटों को आज हरियाणा में इंडिया जो गठबंधन है उसका लोग बहुत बेसब्री से उनके कैंडिडेटों का इंतजार कर रही है। और इनके कैंडिडेटों का आज कोई कैंडिडेट है भी नहीं, फिर भी इनके कैंडिडेटों को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज, जो भारतीय जनता पार्टी वाले बार बार कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, जो 6 गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने दी वो आज दिए, परंतु हमने वो 10 साल पहले करके दिखाई। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम घर घर में मुफ्त बिजली देंगे, वो हमने दिल्ली में भी दी, वो हमने पंजाब में भी दी। अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम घर घर में मुफ्त पानी देंगे, वो हमने पंजाब में भी दिया, वो हमने दिल्ली में भी दिया। हमने कहा कि हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, वो हमने हरियाणा में, दिल्ली में भी दिया और पंजाब में भी दिया। जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम हरियाणा दिल्ली में 4000 से भी ज्यादा हमने सीटीसी कैमरे लगवाए। राकेश जी, तो अकेले कहा, अकेले किया, अकेले की सरकार में अब इंडिया गठबंधन के तहत क्या हो पाएगा? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। शिवानी, 1 सेकंड सुनिए। जो हमने कहा, अभी ये बात पीछे अरविंद केजरीवाल जी की पीछे बातें कर रहे थे पिछली डिबेट में, मैं उसका आंसर भी देना चाहता हूँ। जो हमने कहा, आज देश में अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो करके दिखाया। और इंडिया गठबंधन में भी अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपनी 6 गारंटी दी है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जहां जहां इंडिया गठबंधन और जहां जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, हम 100% वो देने का काम करेंगे। इन भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह नहीं, या चैनल पे बैठ के इतने बड़े बड़े चैनलों पे बैठ जाते हैं और झूठ की गारंटी दे देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने देश में कहा, मैं देश की बात, हरियाणा से देश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, 2.5 करोड़ नौकरियां हम देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता हम करेंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपए में करेंगे, हर घर को 1 नौकरी देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 1 रुपए को मजबूत करेंगे, 15 लाख खाते में आ जाएंगे। मतलब नोट, इन्होंने कोई मुझे ऐसा बता दे, मैं इनके प्रवक्ता से पूछना चाहूँ जो इन्होंने गारंटी पूरी करी हो। हाँ, सिर्फ ये एक काम कर सकते हैं, इस देश को भाई से भाई। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में राकेश जी।